वेलकम एवरीवन, सभी का आपका फिर से यहाँ पे स्वागत है आज के ज्योमेट्री सेशन में। और मैंने जैसे कि आपको कहा था कि अगले वीडियोस में हम जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम सेट 3 है, प्रॉब्लम नंबर 7 एंड प्रॉब्लम नंबर 8 उनके बारे में देखेंगे। इसके जो पहले के दो वीडियो थे, उन दो वीडियोस में हमने देखा था प्रॉब्लम नंबर 6 तक। अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। और यहाँ पे एक फिगर है ट्रायंगल PQR की, और आपको यहाँ पे दिखता है इन द फिगर PT is the bisector of angle QPR and point or the line passing through the point R intersect this ray QP at point S। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी है, लेकिन आपके जो बुक की इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअली थोड़ी इनसफिशिएंट है, क्योंकि वहां पे आपको ये भी बताना चाहिए था the line passing through the point R is also parallel to the PT। वो PT को पैरेलल है ये भी बताना चाहिए था। तो यहाँ पे हम रिकंस्ट्रक्टेड और यहाँ पे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके साथ हम इसका गिवन लिखेंगे। तो आपको गिवन क्या है, आपको यहाँ पे दिया है गिवन में दैट इज PT बाइसेक्ट एंगल QPR, कॉमा नेक्स्ट PT पैरेलल टू RS, PT पैरेलल टू SR एंड PT बाइसेक्ट एंगल QPR। तो आपको प्रूव करना है, आपको यहाँ पे प्रूव करना है दैट इज PS इक्वल टू PR, PS इक्वल टू PR। लेकिन मैं यहाँ पे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि PS और PR एक ही ट्रायंगल SPR के दो साइड्स हैं, और आपको पता है कि एक ही ट्रायंगल के दो साइड अगर इक्वल प्रूव करने हैं तो एक्चुअली उसको आपको उसी ट्रायंगल के कोई तो भी दो एंगल इक्वल दिखाने होंगे। इट मींस द एंगल अपोजिट टू द साइड्स। तो PS और PR के अपोजिट की जो एंगल है, एंगल PRS एंड एंगल PSR, अगर इन दो एंगल्स को आप कॉन्फ्रेंट प्रूव कर सके तो PS इक्वल टू PR कॉन्फ्रेंट करके बाय द कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब ये किस तरह से होता है यहाँ पे देखते हैं। तो प्रूफ, तो फर्स्ट सपोज वी हैव आपके पास एक इंफॉर्मेशन है दैट इज वी हैव PT बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो PT जो है वो एंगल QPR का बाइसेक्टर है। therefore we can write that is what angle QPT is congruent to angle RPT। ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 कंसीडर करेंगे। अब पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं। नाउ PT पैरेलल टू SR एंड नेक्स्ट दैट इज QS ट्रांसवर्सल कंसीडर करें। PT और PR दो पैरेलल लाइंस है, उनकी QS ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल से क्रिएट होने वाले अल्टरनेट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और इंटीरियर एंगल की पेयर सप्लीमेंट्री होती है, हमें पता है। तो इसका मतलब PT पैरेलल टू SR और अगर QS उनकी ट्रांसवर्सल हुई तो एंगल QPT और एंगल PSR ये जो दो एंगल्स हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो यहां पे हम कह सकते हैं therefore एंगल QPT congruent to angle which one, that is PSR, because corresponding angles और इसको स्टेटमेंट नंबर 2 कंसीडर करें। अब फिर से लिखते हैं हम PT पैरेलल टू SR एंड अब ट्रांसवर्सल चेंज करेंगे एंड PR ट्रांसवर्सल। therefore हम अब लिख सकते हैं एंगल TPR इक्वल टू एंगल PRS। ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे। एंगल TPR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRS। व्हाई? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। अब इसको स्टेटमेंट 3 कंसीडर करें, ठीक है। ये स्टेटमेंट 2, 3 और 1। लेकिन अब स्टेटमेंट 2 और 3 को गौर करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखेगा एंगल QPT इक्वल टू PSR और थर्ड में एंगल TPR इक्वल टू PRS। बट ये जो दो एंगल्स है QPT और एंगल TPR, ये दोनों एंगल्स दैट इज RPT, TPR मतलब RPT, ये दोनों एंगल इक्वेशन 1 में इक्वल है। इसका मतलब ये दो एंगल्स में एक दूसरे को इक्वल है बाय द ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं therefore from 1, 2 and 3, from 1 to 3 angle PSR equal to angle PRS
एंगल PSR इक्वल टू एंगल PRS। अब ये भी दोनों एंगल एक दूसरे को इक्वल हुए, इसका मतलब नाउ बाय द कॉन्वर्स ऑफ जैसे कि मैंने आपको बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, बाय द कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम वी हैव व्हाट PS इक्वल टू PR। तो ये रहा आपका प्रूफ ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 7। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है प्रॉब्लम नंबर 8। अब उसको स्टार्ट करें। लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द प्रॉब्लम सेट 3। अब 8वां जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपका ध्यान अगर भटका तो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि यू हैव टू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड एंड व्हाट आई एम टॉकिंग। Okay, so the problem number 8 is, so in this figure we can observe here is a triangle ABC and the given information is that is AD perpendicular to the BC and AE bisect angle BAC. Then we have to prove angle DAE equal to half of angle B minus angle C. तो आपको एंगल जो DAE है वो half of B minus C के दिखाना है, लेकिन आपका जो बुक है वहां पे फिर से एक बार प्रिंट मिस्टेक है। आपके बुक में आपको दिया है एंगल DA इक्वल टू हाफ ऑफ C माइनस B, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। एंगल B माइनस C वहां पे होना चाहिए, आप वहां पे करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल B माइनस C के हाफ एंगल DA आपको दिखाना है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि हाफ ऑफ B माइनस C दिखाना है, इसका मतलब क्या है कि अगर 2 यहाँ पे आए तो 2 एंगल DAE इक्वल टू एंगल B माइनस एंगल C एक्चुअली दिखाना है। इसका मतलब 2 एंगल DAE तभी आएंगे जब हम एंगल DAE के दो अलग अलग मेजरमेंट फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब इसे प्रूव करने के लिए आपको एंगल DAE के दो अलग अलग मेजरमेंट फाइंड करने पड़ेंगे, लेकिन उसको आप एंगल और AE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB की हेल्प ले सकते हैं। वो किस तरह से मैं यहाँ पे आप एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल है, दैट इज एंगल BAE एंड एंगल CAE नाउ आर द टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बिकॉज़ AE बाइसेक्ट एंगल BAC आपको दिया है। अब इन्हीं दोनों एंगल को हम x कंसीडर करेंगे। तो पहली बार हम ये देखें एंगल DAE, अब एंगल BAE में भी है और एंगल CAD में भी है। तो आपको पता है बाय द एंगल सम एक्सियम हम एंगल DAE का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? एंगल DAE का मेजरमेंट CAD में से एंगल CAE को माइनस करने के बाद आएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो BAE है उसमें भी एंगल DAE का मेजरमेंट एंगल BAE में से एंगल BAD माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब एक बार एंगल DAC से एंगल CAE माइनस करना है और दूसरी बार एंगल BAE में से एंगल BAD माइनस करना है, तब आपको दो बार एंगल DAE की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। अब उसके बाद उसको 2 एंगल DAE करना है, इसका मतलब उन दोनों स्टेटमेंट को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको 2 टाइप्स ऑफ एंगल DA आएगा। अब उसको एक स्टेटमेंट कंसीडर करके आप आगे बढ़ सकते हो। अब AD परपेंडिकुलर टू द BC है एंड वी नो दैट, इसका मतलब ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। बट आपको प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी पता है, द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब ट्रायंगल ADB में एंगल B और एंगल BAD इनकी सम 90 डिग्री आएगी और ट्रायंगल ADC में एंगल C और एंगल दूसरा कौन सा, दैट इज DAC, इन दोनों में 90 डिग्री आएगी। तो फिर से आपको दो इक्वल इक्वेशन मिलेंगे। आप उनको सब्स्टिट्यूट करके या फिर अप्लाई करके आप DA इक्वल टू हाफ ऑफ B माइनस C फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? कॉन्सेंट्रेट करें इस या फिर प्रूफ। तो प्रूफ में पहले हम यहां पे लिखेंगे दैट इज AE bisect angle CAB. This is given. Therefore we can write angle BAE equal to angle CAE. Let यहां पे कंसीडर करें, let angle BAE equal to angle CAE equal to x. इन दोनों को x कंसीडर करें, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 कंसीडर करें। नाउ by angle sum axiom हम यहां पे लिख सकते हैं दैट इज एंगल DAE इज इक्वल टू दैट इज एंगल BAE माइनस
एंगल विच वन, एंगल DA इक्वल टू BAE माइनस BAD, एंगल BAD, इसको स्टेटमेंट नंबर 2। और अब also एंगल DAE इक्वल्स टू, अब इधर एंगल DAE यहाँ पे इस एंगल DAC में से फाइंड करने के लिए आपको DAC माइनस CAE करना होगा, दैट इज एंगल DAC माइनस एंगल CAE, ये आएगा। तो अब और में भी हम डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, इसको स्टेटमेंट नंबर 2 कंसीडर करने के बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल BAE आपके पास कितना है, एंगल BAE इक्वल टू x है, सो x माइनस एंगल BAD फ्रॉम 1, स्टेटमेंट नंबर 2 also एंगल DAE equals to angle DAC minus angle which one, now DAC minus angle CE by the same angles of maximum। तो इसको भी हम अलग तरह से लिख सकते हैं, therefore we can write that is means angle DAE equals to angle DAC minus x, इसको स्टेटमेंट नंबर 3 कंसीडर करें। अब ये आ गया आपके पास 3 स्टेटमेंट। अब DAE स्टेटमेंट 2 और 3 में है और आपको 2 एंगल्स DAE चाहिए, इसका मतलब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हो। नाउ एडिंग 2 and 3, अब 2 और 3 को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 2 एंगल DAE प्लस CAE, LHS प्लस LHS इक्वल टू RHS प्लस RHS। अब RHS क्या है, पहले इक्वेशन के RHS आपके पास है, दैट इज सेकंड इक्वेशन के RHS x माइनस BAD, x माइनस एंगल BAD प्लस यहां पे है एंगल DAC माइनस x। अब यहां पे नोटिस कर सकते हो पॉजिटिव x नेगेटिव x दोनों कैंसिल हो गए और देयरफॉर यू विल गेट 2 एंगल DAE इक्वल टू एंगल DAC माइनस एंगल BAD आएगा। अब इसको स्टेटमेंट नंबर 4 कंसीडर करें, क्योंकि यहां पे DAC को पहले लिखा है, BAD को बाद में लिखा है, इक्वेशन कांस्टेंट हो। अब 2 एंगल DAE इक्वल टू DAC आया है नाउ, बट AD परपेंडिकुलर टू BC, therefore in right triangle which one, in right triangle ABD, that is angle B plus angle BAD equals to 90 degree. Why? Acute angles of right angle, acute angles of right triangle। इसको स्टेटमेंट नंबर 5 कंसीडर करें। तो एंगल B प्लस एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री, acute angles of right triangle। Similarly, now in triangle, next one, in triangle which one, ADC or in triangle ACD or in right triangle directly से, in right triangle ACD, that is angle which one, ACD में, now angle C plus angle DAC, angle C plus angle DAC is also equal to 90 degree, acute angles of right triangle, acute angles of right triangle। इसको स्टेटमेंट नंबर 6 कंसीडर करें। अब now in the statement number 5 and statement number 6 we have RHS of the both of the statements are 90-90, so we can equalize the LHS। अब इसको ये जैसे कि यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं ग्रुप में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या किया है। पहले हमने 2 टाइम्स एंगल DA की एडिशन निकाली है और मेजर निकाला है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल DA इक्वल टू एंगल DAC माइनस एंगल BAD। अब आपको DAC माइनस BAD की वैल्यू B माइनस C के इक्वल दिखानी है, तब हम हमारा जो कॉन्सिक्वेंट है वो प्रूव कर पाएंगे। वो किस तरह से, अब यहाँ पे इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ADB में हमने देखा है B plus BAD equal to 90 degree because these two acute angles of right angle triangle are complement of each other।
Similarly, in the triangle ACD, angle C and angle DAC are the two acute angles which are complement of each other. So now since from the statement number 5 and statement number 6 we will get that is the RHS of the both statements are the same, so LHS must be equal. So यहाँ पे लिखेंगे therefore from statement 5 and statement number 6, from 5 and 6 we can write अगर RHS equal है तो now LHS are also equal, that is angle B plus angle BED equals to angle C plus angle DAC plus angle DAC. अब इनको ट्रांसपोज करते हैं, C इधर आएगा तो B के माइनस में और BED इधर जाएगा तो DAC के माइनस में. Therefore we can write angle B minus angle C equal to angle DAC minus angle BAD. So अब यहाँ पे इक्वल आए तो इसको हम स्टेटमेंट नंबर 7 कंसीडर करेंगे. स्टेटमेंट नंबर 7, अब एंगल B माइनस एंगल C इक्वल टू एंगल DAC माइनस एंगल BAD. ये जो DAC माइनस BAD की वैल्यू है हम इस स्टेटमेंट नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 4 and 7 we can write from 4 and 7 that is 2 angle DAE equal to angle B minus angle C. So therefore we can write angle DAE equals to half of angle B minus angle C. तो ये रहा आपका प्रूफ, that is DAE equal to half of angle B minus angle C. तो आपको आपका जो बुक का कॉन्सिक्वेंट लिखा है प्रूव दैट का वो थोड़ा करेक्ट करना है, C माइनस B नहीं बल्कि B माइनस C करना होगा. तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम सेट 3 को यहाँ पे खत्म कर दिया है. अगर कुछ भी डाउट हो पूरे ट्रायंगल चैप्टर में तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो. तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं.